जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर है द थर्ड लेवल यानी कि तीसरा तल, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अलग तरह की ये कहानी है। अभी जो कहानी घूम रही है इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली। चार्ली ही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसके आसपास ही सारी की सारी कहानी घूमेगी और कहानी बहुत खूबसूरत है, अच्छी है और ये भी एक तरह की फिक्शनल स्टोरी है आपकी। इसमें कुछ ऐसा सच में हुआ नहीं है, एक कल्पना के रूप में कहानी है। जैसे हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहता है और हम एक मन ही मन में कोई कहानी अपने दिमाग में गढ़ लेते हैं, ये उसी से रिलेटेड कहानी है। और चार्ली जो है ये 31 ईयर ओल्ड है, न्यूयॉर्क में रहता है, एक ऑफिस में काम करता है। न्यूयॉर्क में रहता है तो ये उसके बारे में कुछ जानकारी है। और यानी कि चार्ली जिसकी उम्र 31 साल है और ये न्यूयॉर्क में रहता है, अमेरिका के अंदर एक ऑफिस में काम करता है। उसकी अपनी एक पत्नी है, सबकी एक ही होती है वैसे तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि देखिए चार्ली जो है ना, उसका ऐसा मानना है कि जो आधुनिक संसार है, जो आज की दुनिया है, क्योंकि देखिए आज की दुनिया में आप भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डर आसपास मौजूद है, आपके असुरक्षा मौजूद है। आपको डर लगता है किसी चीज़ से या आपको सुरक्षा का डर लगता है। इतना ट्रैफिक हो गया है, इतना पोल्यूशन हो गया है और चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मतलब कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न दुनिया में बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो पिछला ज़माना था वो बड़ा खूबसूरत था, वो एक अच्छी दुनिया थी। तो चार्ली भी वैसा ही सोचता है। चार्ली का मानना है कि जो पुराना ज़माना था, जो पुराने लोग थे, जो पुराने समय का जो कल्चर था, पुराने समय जो लोगों का रहन सहन था, वो बड़ा अच्छा था, वो आज से ज़्यादा बेहतर था। अब ये यही सोचता रहता है, यही सोचता रहता है, यही सोचता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, आधुनिक संसार से बचने की कोशिश करेगा, लोगों से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको आधुनिक संसार में बस खाने कमाने के लिए ही थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी ये बचने की कोशिश करेगा हर तरह से। ये किसी भी तरह से कोशिश करेगा कि मेरी सारी बातें पास्ट के बारे में हों, मेरी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पास्ट से ही रिलेटेड हों, मैं इस आधुनिक संसार में ज़्यादा ना उलझूँ, इसके बारे में ज़्यादा न सोचूँ। तो ऐसे ही इन्हीं बातों के सोचते सोचते क्या होता है कि उसके दिमाग में एक कहानी बनती है और वो जो कहानी बनती है वही इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि चार्ली ने ऑफिस में देर तक काम किया। गर्मियों की बात है, चार्ली ने गर्मियों की शाम ऑफिस में देर तक काम किया और तो उसने सोचा कि देखिए ऐसा है, अब घर पहुंचना है, पत्नी इंतज़ार कर रही है, पत्नी का नाम है लुइज़ा इसका वेट कर रही है। तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मैं रोज़ तो बस से जाता हूँ, आज बस के बजाय मैं मेट्रो से चला जाता हूँ, क्योंकि मेट्रो से मैं ज़रा घर जल्दी पहुँच जाऊँगा और मैं घर जाकर आराम करूँगा, पत्नी से मिलूँगा। तो ऑफिस से निकलता है और भीड़ से होते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है। जब मेट्रो लेनी है तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। तो उस स्टेशन का नाम क्या है जी? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो उस स्टेशन का नाम है जहां से ये ट्रेन पकड़ने वाला है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो वर्ल्ड फेमस है। वहां पर सिर्फ ना 2 ही लेवल हैं, मतलब 2 ही तल हैं वहां पर। आप कभी मेट्रो स्टेशन जाएंगे तो यहाँ पे गाड़ी चल रही है, फिर आप सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो नीचे भी अंडरग्राउंड जो है गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो वहाँ पर 2 ही तल हैं और ये हज़ारों बार, सैकड़ों बार जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गया है घर पर, कभी इसको जो है कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आज अचानक ये घटना घट जाती है। होता क्या है कि जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचता है, पहले तल पर पहुँचता है, फिर वहाँ से दूसरे तल पर पहुँचता है, लेकिन इसको अचानक ही सीढ़ियाँ दिखती हैं और ये पहुँचता है तीसरे तल पर। अब ये बड़ा मामला ख़राब है, ये पहुँचता है आपके तीसरे तल पर, तीसरा लेवल है और वहाँ पर जो है ये पहुँच जाता है। अब ये बड़ा हैरान है क्योंकि इसको पता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही तल हैं, लेकिन एक दिन इसको जो है तीसरा यानी कि तीसरा लेवल इसको मिल जाता है। अब ये बड़ा हैरान होता है, लेकिन क्या है कि अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये कल्पनाओं में रहने वाला आदमी है, तो कल्पना करना शुरू करता है कि देखते हैं चलो क्या होता है। तो एक गलियारे से होते हुए अंधेरे में जाता है और आगे हैरान होता है कि वहाँ पर एक स्टेशन है, एक तल है, वहाँ पर भी जो है टिकट वगैरह बिक रहे हैं
और वहाँ पे भी लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे भी ट्रेन की पटरियाँ मौजूद हैं, और वहाँ देखता है कि जो डस्टबिन रखे होते हैं वो पीतल के हैं। अभी सारा देख कर इसका दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है, हैरान हो जाता है एकदम कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन सी जगह पहुँच गया हूँ मैं, क्योंकि मैं तो हज़ारों बार इससे स्टेशन से गया हूँ, लेकिन आज पता नहीं मैं कैसी जगह आ गया हूँ। बार बार चेक करता है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। फिर हिम्मत करके आगे बढ़ता है, प्लेटफॉर्म पे कदम रखता है और देखता है कि आसपास क्या क्या मौजूद है। तो जो जो चीज़ें से दिखती हैं वो क्या दिखता है, सबसे पहले दिखता है कि जो डस्टबिन है वो पीतल के बने हुए हैं। अब आज के ज़माने में पीतल के डस्टबिन होना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीतल बहुत महंगा है, पीतल कोई बहुत महंगी धातु है, उसको डस्टबिन बनाएंगे। आज तो प्लास्टिक का डस्टबिन जो है जल्दी से देखने को नहीं मिलता है, उसको पीतल के डस्टबिन देखने को मिल गए। फिर उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी है जिसने पुराने तरह के कपड़े पहने हैं, बहुत पुराने ज़माने के कपड़े पहने हैं, जबकि आज के ज़माने के कपड़े अलग हैं। तो वो देखता है कि उसके पास सोने की घड़ी है, वो घड़ी निकालता है चुपके से और घड़ी को जेब में रखता है। उसने एक बड़ा सा जो है ओवर कोट पहना है, जो पुराने ज़माने में लोग पहनते थे। एक हैट लगाई है, एक बड़ी सी टोपी उसने पहनी हुई है, टोपी के ऊपर एक झालर लगाई हुई है, और सोने की घड़ी निकालता है। फिर चेक करता है कि कोई देख तो नहीं रहा, जेब में रख लेता है। अब ये देख के हैरान हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और उस आदमी ने जो है बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई, जबकि आज के ज़माने में कोई इस तरह की मूछें नहीं रखता है, क्योंकि इस तरह की मूछें लोग पुराने ज़माने में रखते थे। तभी वो देखता है कि एक महिला सामने से आ रही है, जिसने ऊंचे ऊंचे जूते पहने हुए हैं और टाइट उसने कपड़े पहने हुए हैं, घघरी पहनी हुई है, एक फ़्रॉक पहना हुआ है। और वो महिला भी जो है अजीब सी लग रही है, क्योंकि उसका मेकअप वगैरह वो सब चीज़ें पुराने ज़माने की जैसी हैं। तो अब इसको शक होने लगता है कि कहीं मैं किसी पुराने समय में तो नहीं आ गया हूँ। तभी वो देखता है कि वो जो स्टेशन पर आप देखते हैं कमरा होता है, जहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आती है या कितने बजे निकलती है। तो वो एक जानकारी कक्ष होता है, एक इन्फॉर्मेशन बूथ होता है। तो वो कमरा सीमेंट की बजाय जो है लकड़ी का बना हुआ है। अब लकड़ी के घर जो है पुराने ज़माने में होते थे, तो वो देखता है कि ये भी पुराने ज़माने का लग रहा है। और जो इस पर लाइट भी नहीं है, आसपास जो रोशनी हो रही है वो लैंप जल रही है, यानी कि जो लालटेन होती है वो गैस से जलने वाली लालटेन है। फिर वो देखता है कि ये कौन सी जगह आ गई है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक लड़का जो है अखबार बेच रहा है। अब चूंकि अखबार जब बेच रहा है तो अखबार से पता चल जाएगा कि ये समय कौन सा है, क्योंकि अखबार पर एक डेट लिखी होती है, एक तारीख लिखी होती है। तो ये उस लड़के के पास जाता है, उससे एक अखबार खरीदता है, और उस अखबार का नाम होता है द वर्ल्ड। उस अखबार का नाम है जी द वर्ल्ड, यानी कि संसार उस अखबार का नाम है। ठीक है, और इस पर जो है 11 जून 1894 लिखा है। अब ये देख के हैरान हो जाता है। और इसके ऊपर जो कहानी, यानी कि जो फ्रंट पेपर है अखबार का, उस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। अब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड तो आज मौजूद नहीं है, वो तो बहुत पुराने समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे इस समय में। तो अभी देख के हैरान, इसको यकीन हो जाता है कि मैं अक्सर जो है पुराने समय के बारे में सोचा करता था, तो आज मेरी कल्पना सिद्ध हो गई है, सही हो गई है, और मैं पहुंच गया हूं 11 जून 1894 में। तब इसको थोड़ी शांति मिलती है। शांति क्यों मिलती है? देखिए, आम आदमी अगर इस तरह की चीज़ें सोचेगा तो शायद वो घबरा जाए, वो डर जाए। हमारे दिमाग में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन इसको अच्छा लग रहा है, चार्ली को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा से चाहता था पुराने ज़माने में जाना, पुराने ज़माने के लोगों से मिलना, पुराने ज़माने में रहना चाहता था। तो अब इसके मन में एक आइडिया आता है कि चलो एक काम करते हैं, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो जो टिकट बिक रहे हैं वहाँ से मैं 2 टिकट खरीद लेता हूँ, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी लुइजा के लिए। और जाने के बाद जो है वापस आऊँगा मैं कल अपनी पत्नी को लेकर, और गैल्सबर्ग इलिनॉइस में जो है मैं घूमूंगा। ये उसके 2 पसंदीदा जगह हैं, गैल्सबर्ग और इलिनॉइस, कि वहाँ घूमूंगा। अब वो टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद बताता है कि मुझको जो है 2 टिकट चाहिए। तो पहले उसे देखता है जो टिकट काटने वाला है, उसने भी अजीब से जो है एक चश्मा पहना हरे रंग का, और जो है काला सा एक कोट पहना हुआ है, जो इस समय के लोग नहीं पहनते, मगर उसने पहना है, क्योंकि ये तो समय जो है 1894 का चल रहा है उसके समय के लिए हिसाब से। तो उससे 2 टिकट मांगता है। अब वो जैसे टिकट काटता है उसे पैसे मांगता है। अब चार्ली जो है पैसे निकाल के गिनना शुरू करता है, कितने पैसे दूँ। अब चूँकि चार्ली कहाँ रहता है? प्रेजेंट में, लेकिन वो अब पहुँच कहाँ गया है? 1894 में। तो उसके पास तो पैसे आज के ज़माने के हैं ना। अब उसके पास पैसे 1894 के नहीं है, लेकिन 1894 में आज के पैसे नकली साबित हो जाएंगे। तो वो देखता है कि जो अंदर टिकट काटने वाला है वो उसका गल्ला खुला हुआ है और उसमें पुराने ज़माने के नोट हैं जो अलग तरह के दिख रहे हैं। तो जो टिकट काटने वाला है वो जो है चिढ़ जाता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारे किस तरह के पैसे हैं, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चार्ली का दिमाग खराब हो जाता है कि भैया चाहे कुछ भी हो, भले ही जो है 1894 में जाना बड़ा अच्छा है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुरंत वहाँ से बाहर आता है और फिर चार्ली बताता है कि मुझे नहीं पता कि फिर मैं कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बाहर पहुँचा। अब इसका एक दोस्त है,
इसका एक दोस्त है जिसका नाम है सैम, ठीक है। अब ये इसका एक साइकोलॉजिकल यानी कि मनोचिकित्सक मित्र है, दिमाग में ही इसके वो दोस्त है। वो दोस्त एग्जिस्ट नहीं करता है, सैम कोई इंसान नहीं है, बल्कि सैम जो है वो चार्ली के दिमाग का ही एक कैरेक्टर है। चार्ली ने अपने दिमाग में एक दोस्त भी बनाया हुआ है जिसका नाम है सैम। तो अब ये सैम को सारी बात बताता है कि भाई मैं ऐसा ऐसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा और मुझे जो वहाँ पर तीसरा तल मिला, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं तो हम खुद को समझाने की कोशिश भी करते हैं। सेम ऐसे ही चार्ली कर रहा। तो चार्ली बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मामला मेरे साथ हुआ। तो सैम कहता है देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम खामखा जो है सपना देखते हो, क्योंकि तुम दुनिया से भागने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है। ये कोई बात जो है सच नहीं है। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो घर पहुंचता है, खाना वाना खाता है और पत्नी के साथ समय बिताता है। अगले दिन क्या होता है, चार्ली अब उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि यार तीसरा तल तो है और वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पैसे जो है पुराने ज़माने के लगेंगे। तो कौन सी करेंसी खरीदनी चाहिए, पुराने ज़माने की उसे करेंसी खरीदने की ज़रूरत है। तो वो भैया अगली दोपहर को जो है चार्ली बैंक जाता है, बैंक से अपने सारे पैसे निकालता है, लगभग $300, और उन्हें लेकर पहुंचता है उस जगह जहां पुराने समय के नोट मिलते हैं। $300 देता है। अब चूंकि हम जब कोई चीज़ पुरानी खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ गई होती है, तो $300 देने के बाद इसे $200 से कम डॉलर जो है मिलते हैं। लेकिन 200 से कम डॉलर 1894 के हिसाब से तो बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेता है और फिर कोशिश करता रहता है कई हफ्तों तक, मगर इसको जो है वो कहीं तीसरा तल दोबारा नहीं मिलता है। फिर ये अपनी पत्नी को ही बताता है। पत्नी को टेंशन हो जाती है कि तुम किस किस तरह की बातें कर रही हो, लेकिन पत्नी है तो भैया वो कहेगी कि हाँ तुम सही हो, शायद भैया हो सकता है, पर मन ही मन सोचती है कि चार्ली का दिमाग फिर गया है, पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लगातार घूमता रहता है, मगर फिर तीसरा तल फिर इसको नहीं मिलता है। परेशान हो जाता है और फिर एक दिन जो है उसकी तलाश करना बंद कर देता है कि भैया तीसरा तल खोजने की ज़रूरत नहीं है, अब अपना घर रहो, खाओ पियो और जो है मस्त रहो। अब चार्ली को एक आदत है, चार्ली को भैया एक आदत है, और आदत यह है इसको टिकट इकट्ठा करने की। इसको टिकट इकट्ठा करने की आदत है। अब ये टिकट कौन सा है, ये टिकट होता है स्टाम्प। जब हम कोई सरकारी चीज़ भेजते हैं या सरकारी डाक के ज़रिए हम कोई चीज़ किसी को भेजते हैं, पैसे भेजें, कुछ भेजें, तो उस पर एक सरकारी टिकट लगता है, ठीक है जी। उस टिकट को ही बोलते हैं डाक टिकट, ठीक है। तो उस डाक टिकट को इकट्ठा करने की आदत है चार्ली को। तो चार्ली बताता है कि ये आदत मुझ में है और ये मुझे मेरे दादा से मिली थी। मेरे दादा भी जो है टिकट इकट्ठा करते थे और धीरे धीरे ये आदत उनसे मुझ में आ गई। और अमेरिका के एक राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो थे, उनको भी टिकट इकट्ठा करने की आदत थी, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। जबकि टिकट इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ, पुराने ज़माने की चीज़ें। और पुराने ज़माने की चीज़ें कौन इकट्ठा करेगा, जो पुराने ज़माने को अच्छा मानता होगा, जो पुराने ज़माने को ये सोचता होगा कि वो समय बहुत अच्छा था, जो हमेशा यानी कि पास्ट में रहने की कोशिश करता होगा। तो वो मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया कि चार्ली जो है वो हमेशा पुराने ज़माने के बारे में सोचता है। तो इसको टिकट इकट्ठा करने की एक आदत है। उसको ये बोलता है फर्स्ट डे कबर। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कबर कहा जाता है। फर्स्ट डे कवर बोलते हैं उसको। अब ये होता क्या है फर्स्ट डे कवर, तो भैया फर्स्ट डे कवर जब होता है जब डाक घर जो है, यानी कि जो डाकघर है जहाँ से आप टिकट वगैरह ख़रीदते हैं, जहाँ आप पत्र भी डाल कर आते हैं, तो जब भी कोई डाक टिकट नया टिकट जारी करता है, तो जिन लोगों को ये आदत होती है टिकट इकट्ठा करने की, तो वो उसको ख़रीदते हैं। और उसको ख़रीदने के बाद डाकघर जाकर ख़रीदने के बाद एक लिफाफा लेते हैं। लिफाफे के अंदर एक खाली पेपर रखते हैं। खाली पेपर रखने के बाद लिफाफे को बंद करते हैं और ये जो टिकट खरीदते हैं, जो नया सरकार ने जारी किया है, उसको चिपकाते हैं और उस पर अपना ही एड्रेस लिख देते हैं। क्योंकि ये टिकट मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट अगर ले जाऊँगा और मैं तुमसे कहूँ कि देखो ये इतना पुराना है, तुम यकीन नहीं करोगे। तो उसके लिए कोई सरकारी मोहर चाहिए कि भाई प्रूफ हो कि ये इतना पुराना है। तो इसके लिए उसको लिफाफे पर अपना एड्रेस लेकर उसको अपने ही एड्रेस के पते पर पोस्ट कर देते हैं। अब ये डाकघर के अंदर लेटर मौजूद है, उस पर वो टिकट भी लगा हुआ है। अब डाकघर में इसको निकाला जाएगा, पत्र को, इस लेटर को निकाला जाएगा। लेटर को निकाल के इस पर सरकारी मोहर लगेगी। जब सरकारी मोहर लग जाएगी तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये टिकट इस तारीख में ख़रीदा गया था, वरना तो सामने वाला यकीन नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ 10 साल पुरानी है तो मेरे पास कोई तो प्रूफ होना चाहिए। तो भैया वो आ जाता है।
यानी कि हमारे ही पते पर उसको सरकार भेज देती है, डाकघर के द्वारा वो हमारे ही पते पर आ जाता है और हम उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिवसीय आवरण। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। तो अब एक दिन क्या हुआ, चार्ली को जो आदत है टिकट इकट्ठा करने की, तो वो एक दिन अपना समय बिता रहा था, बहुत सारे उसके पास जो है लेटर पड़े हुए हैं, बहुत सारे लिफाफे पड़े हुए हैं जिनके साथ वो समय बिताता है। तो उसको एक पत्र मिलता है, एक लेटर मिलता है जो 1894 का पता उस पर अंकित है। उस पर जो डेट लिखी हुई है वो डेट लिखी हुई है 18 जुलाई 1894। अब ये बड़ा मामला हो गया। अब उस पर ये डेट लिखी, अब देखिए इसको, आप देखिए ये एक महीना, लगभग एक महीने पहले की बात हो गई। जून में ये घटना घटी, मतलब कि वो जब पहुंचा था वहाँ पे थर्ड लेवल पर, तो उसको कौन सी तारीख का अखबार मिला था, 11 जून 1894। और अब उसको जो पत्र मिला है वो मिला है 18 जुलाई 1894 का, एक महीने बाद का। अब मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते तक उसने लगभग ढूंढना जारी रखा था, मगर फिर वो ढूंढ नहीं पाया तीसरा तक। तो ये डेट आपस में रिलेट हो रही हैं, तो वो हैरान हो जाता है कि ये जो है ये पत्र कैसा है। तो वो लिफाफा खोलता है और उसके अंदर से जो है एक लिखा हुआ पेपर बाहर आता है, जबकि उसके अंदर लिखा हुआ पेपर नहीं होता है, क्योंकि हम उसे अपने ही पते पर पोस्ट करते हैं, तो लिखने की ज़रूरत क्या है उसमें, किसी और को भेजें तो कुछ लिखें। वो उसे खोलता है तो वो पत्र है भैया सैम का। अब ये बड़ा मामला ख़राब हो गया। वो पत्र किसका है जी, सैम का है। और सैम ने उस पत्र में लिखा है कि मैं तीसरे तल पर पहुंच गया हूं, मैं भी 1894 में यहाँ जी रहा हूं, सब कुछ बढ़िया है। चार्ली, मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर तीसरा तल खोजो और जल्दी से यहाँ पहुँचो और हम यहाँ पे मस्ती करेंगे। तुम्हारा दोस्त सैम। और उस पर तारीख लिखी होती है 18 जुलाई 1894। तो अब ये पत्र देख कर चार्ली को जो है हैरान हो जाता है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ख़त्म हो जाती है। बड़ा अजीब सा आपको लग रहा हो कि सैम का लेटर, तो भैया सैम दरअसल कोई इंसान नहीं है, ये चार्ली के मन का ही मतलब है। मतलब कि वो जो पत्र है जिस पर 18 जुलाई 1894 लिखा है, वो दरअसल चार्ली ने ही अपने लिए पत्र लिखकर अपने ही पते पर उसको पोस्ट किया था और उस पर जो है ये तारीख उसने अपने आप जो है नोट कर दी थी, ताकि जब वो किसी को दिखा सके कि देखो मेरे पास जो है इतना पुराना टिकट मौजूद है। तो ये सारी कहानी, ये सारा जो सिस्टम है, ये कहाँ चल रहा है, चार्ली के दिमाग में चल रहा है। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें आदमी जो है पास्ट में चला जाता है या कभी कभी फ्यूचर में भी चला जाता है, वो अपनी दुनिया से कट जाता है। अपनी दुनिया से कटना ही ये चार्ली की जो है आदत है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें आपको हिंदी का अर्थ बता दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल में मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर पिन कमेंट करिए, मैं कमेंट में भी आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और भी बहुत सारी मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो भी आपके काम की चीज़ है आप उसको देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ चैनल पे आने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।